गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत एल्केनों का, और एल्केनों के बनाने की सामान्य विधियों में ऊर्ज क्रिया या को अनिवार्य रूप से याद कर लेना है। जब एल्किल हैलाइडों के शुष्क ईथरी विलयन को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनते हैं, और ये श्रेणी आरोहण की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, यह आपको याद कर लेना है। एल्किल हैलाइडों का अपचयन कराया जाए तो भी एल्केन बनते हैं। एल्कोहलों के अपचयन द्वारा एल्केन बनते हैं। एल्डिहाइडों कीटोनों के अपचयन द्वारा एल्केन बनते हैं, ये चर्चा हो चुकी है। चलिए अन्य विधियों की चर्चा करते हैं। बाई हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड विद सोडा लाइम, वसी अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, वसी अम्ल होते हैं RCOOH और RCOONA, ये सोडियम साल्ट है RCOONA, और सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO का मिश्रण। और यदि वसी अम्लों के सोडियम लवणों को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें, सोडा लाइम NaOH CaO के साथ गर्म करें तो RH एल्केन बनते हैं और सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखिए जैसे यहाँ ले CH3COONA, तो ये सोडियम एसीटेट है, और NaOH CaO यानी सोडा लाइम मिश्रण के साथ गर्म करें तो मेथेन बनेगी। अब यदि यहाँ होता C2H5COONA, सोडियम प्रोपियोनेट, और सोडा लाइम के साथ गर्म करते तो यहाँ एथेन बनता। इसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन अन्य एल्केनों को बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है, और ये बहुत बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया कि क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की जल से क्रिया होती है। 4 विकल्प में एल्केन बनते हैं, एल्कीन बनती है, एल्काइन बनता है, एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो आप जान लीजिए जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की जल से क्रिया होती है तो एल्केन बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं RMgX, मैग्नीशियम की दोनों संयोजकताओं में से एक से एल्किल मूलक जुड़ा हो और दूसरे से हाइड्रोजन ClBr, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की RMgX की क्रिया करा दी जाए जल से HOH से तो बनेगा RH, ये एल्केन है, और MgOHX। जैसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जल से क्रिया कराएं तो मेथेन बन जाएगा। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड की जल से क्रिया कराएं तो एथेन बन जाएगा। एक तीसरा अन्य तरीका है बाय कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बी संश्लेषण विधि, कोल्बी की वैद्युत अपघटनी विधि। जब वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाए तो एनोड पर एल्केन बनते हैं। इसे समझने का प्रयास करें। RCOONA, ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यहाँ आयनित हो जाएगा विलयन में Na प्लस और RCOO माइनस। ऋणायन जमा होंगे एनोड पर जो धनावेशित इलेक्ट्रोड है, और 2RCOO माइनस बनेगा RR प्लस 2CO2, और RR क्या है? RR है एल्केन। जैसे CH3COONA, सोडियम एसीटेट, RCH3COONA, तो बनेगा वैद्युत अपघटन की क्रिया में बनेगा एथेन। अब इसी तरह से अन्य एल्केनों को बना सकते हैं। यदि मेथेन को बनाना हो तो कुछ अक्रियाएँ आपको याद रहनी चाहिए जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ मेथेन में एक तरीका है एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया करा दें या तनु HCl से क्रिया करा दें तब मेथेन बनता है। ये बहुत अच्छी अक्रिया है, इसको आपको याद करना है। अगर संश्लेषण करना चाहते हैं मेथेन का तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकेल उत्प्रेरक पर प्रवाहित कर दें तो मेथेन का संश्लेषण होता है। इसे सेबातीय सेंडेरेंस विधि या सेंडेरेंस अपचयन भी कहते हैं। अब यदि भौतिक गुणों की चर्चा करें, भौतिक गुण एल्केनों के, तो कार्बन 1 से 4 तक यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन 1 से 4 तक के एल्केन रंगहीन गंधहीन गैसें हैं।
कार्बन 5 से 17 तक के एल्केन द्रव हैं और कार्बन 18 से उच्च जितने हैं वो ठोस हैं। यदि एल्केनों की सॉल्बिलिटी देखी जाए तो विलेयता देखें तो एल्केन अध्रुवीय यौगिक होते हैं और ये जल या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट को देखें, क्वथनांक को, तो जैसे जैसे एल्केनों का अणुभार बढ़ता है, अणुभार वृद्धि के साथ एल्केनों का के क्वथनांक में वृद्धि होती है। मीथेन से अधिक क्वथनांक एथेन का, उससे ज़्यादा प्रोपेन का, उससे ज़्यादा ब्यूटेन का। इसमें याद रखने लायक यह है कि समावयवी एल्केनों में शाखाएं बढ़ते जाने पर क्वथनांक घटता जाता है। एक उदाहरण द्वारा समझें, जैसे ये नॉर्मल पेंटेन है, रिज श्रृंखला, ये आइसोपेंटेन है, इसमें एक पार्श्व श्रृंखला है, ये नियोपेंटेन है, इसमें 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। तो आप देख रहे हैं बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर शाखाएं बढ़ती जा रही हैं और क्वथनांक घटता जा रहा है। क्यों? समावयवी एल्केनों में शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक क्यों घट जाएगा? एल्केन अणुओं के मध्य वान डर वाल बल पाया जाता है और जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं अणु का आकार गोलाकार हो जाता है। गोलाकार होते जाने पर पृष्ठ का क्षेत्रफल घट जाता है, जिसके कारण अणुओं के मध्य कार्य करने वाले वान डर वाल बल का मान कम हो जाता है। इसीलिए एल्केनों में, समावयवी एल्केनों में श्रृंखला बढ़ते जाने पर कार्बन की संख्या समान रहते हुए भी जिनमें ज़्यादा श्रृंखलाएं होती हैं, जिन समावयियों में उनका क्वथनांक उनकी तुलना में कम रहता है जिनमें कम शाखाएं होती हैं। ये कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में इसका क्वथनांक कम है या अधिक है, या इनके क्वथनांक का क्या क्रम है, ये आप याद रख लें और इसकी व्याख्या भी जान लें। अब चलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। PDF भेज देंगे, नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए। धन्यवाद।